हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डेरिवेटिव्स को वहाँ डिफरेंशियल्स भी बोल सकते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको लिखने जो मैंने बोला वही है, और लिखना चाहें तो आप यहाँ से फिर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में मैंने बताइए कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, सवाल ये है। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे या करते हैं या करेंगे उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और सेकंड क्या हो जाता है फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। सो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इट इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं पर बेसिकली समझने के लिए दो टाइप है हमारे पास, क्योंकि स्पेसिफाइड हो जाती है आगे जाके। तो एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होगा। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे। मैंने आपको कुछ दो एग्जांपल दिए हैं, तो दो एग्जांपल ये हैं वो। ठीक है। सो ये आपके दो एग्जांपल हैं। आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्स और दूसरी देखिए एक्स वाई जेड। ठीक है। इट मीन्स यू आपका यहाँ पर डिपेंड किस पर है, एक्स वाई जेड पर। तो यू इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑपरेटर्स डेल ऑपरेटर है, अगर ये आ गए समझ लीजिएगा वहां पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है। राइट। और ये क्या आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और पार्शियल में आपके पास एक से ज़्यादा। राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती ही क्या है। ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, इसको मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सॉल्यूशन, डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट हम लोग तब कहेंगे जब उसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें विदाउट एनी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेशन और रिडक्शन। तो अगर वो आपको वापस आपका क्वेश्चन दे देता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा है यहाँ पर कि आप लोग इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव और सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने उसके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया डायरेक्टली और आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। इसके बाद में आपके पास द फर्स्ट ऑर्डर द differential equation, the differential equation of first order and first degree can be written in the form m x y dx plus n of x y dy इक्वल टू 0। तो m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने एक्स वाई कॉमन लिया इसका मतलब m जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, n क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है। राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी लेंगे वेयर m and n are functions of both x and y। राइट। तो अब हमें काम किस पर करना है,
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। यहीं से एग्जैक्ट का हम लोग आगे मेथड पढ़ेंगे और अब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो चलते हैं थोड़ा आगे। तो स्टूडेंट्स हम कब कहेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो उसके लिए कंडीशन बताई गई है। तो कंडीशन क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition, the necessary and sufficient condition for the differential equation m x y dx plus n of x y dy इक्वल टू 0, और इन शॉर्ट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट। तो कब कहेंगे? इफ डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो बेटे अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है तो हम लोग कह देंगे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। समझ में आ रही है बात? तो आपके अगर इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है एग्जैक्ट है। कब? जब आपका ये है, तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे तो ऐसे कि अगर ये है तो आपकी ये एग्जैक्ट है। राइट? समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूँ, आई रिपीट, नेसेसरी कंडीशन क्या है? जब आपकी ये इक्वल टू 0 एग्जैक्ट दिया हुआ है तो आपका ये आना चाहिए, दिस इज योर नेसेसरी कंडीशन। एंड सफिशिएंट कंडीशन इज अगर ये आपके पास में है तो ये आपकी एग्जैक्ट है। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है बार बार कि डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हम लोग कब कहेंगे? अगर ये इक्वल है तो हम लोग कह देंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? मेरी एग्जैक्ट है। राइट? और इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा अगर मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्ट हो गई? इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई, तो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। पर आपको चीज़ें समझनी होंगी। अब जब m होगा तो आप जानते हैं इसमें एक्स वाई का फंक्शन है। राइट? तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? ट्रीट y एज कांस्टेंट। राइट? ट्रीट y एज कांस्टेंट। तो यहाँ n में भी आपके पास एक्स वाई का फंक्शन होगा, तो n में आपको क्या लेना है? टर्म्स कंटेन y एंड कांस्टेंट ओनली। आपको बस यही लेना है n में से। यहाँ पर m में क्या करना है? m पूरा आएगा पर y को क्या करना है? ट्रीट, वहाँ कांस्टेंट ट्रीट करना है। राइट? लेंगे पूरा ही m, जितना भी m दिया होगा यहाँ पर ये ऊपर पूरा m लेंगे, पर यहाँ पर करना क्या? ट्रीट y को क्या? कांस्टेंट ट्रीट करें, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। ठीक है? यहाँ पर n dy है तो n में क्या लेंगे? n में आपको या तो ऐसे समझ लीजिए कि x की जितनी भी टर्म है वो सब छोड़ देंगे। ठीक है? सिर्फ आपको y और कांस्टेंट लेना है। राइट? और राइट साइड में कांस्टेंट। सो दिस इज योर सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। राइट? तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।